नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। और आपके साथ इस वक्त मैं हूं हमेशा खुद को हरफन मौला कहने वाला मगर आज बेहद गमगीन और दिल दिमागी तौर से टूटा हुआ आपका दोस्त संजीव चौहान। गम की बात ही है ना दोस्त, हर दिल अजीज लता दीदी नहीं रही ना। सुरों की मलिका या मलिका-ए तरन्नुम लता दीदी के जाने से आइंदा यानी हमेशा के लिए उनकी आवाज खामोश होने से दुनिया का आलम मैं क्या बयान करूं और आपको समझाऊं। जो हाल आज मेरा है वही आपका भी तो होगा। जमाने को रुला देने वाले ऐसे मंजर में आवाज की दुनिया की बड़ी बहन लता दीदी की अनुपस्थिति में पॉडकास्ट की यह रुला देने वाली कड़ी लिखने और रिकॉर्ड करने के दौरान दिल की धड़कन बेइंतहाई रूप से बढ़ी हुई है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। देशभक्ति से ओतप्रोत ये गाना गाकर कभी आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को भरी महफिल में रुला देने की कुव्वत रखने वाली आवाज आज दुनिया में खामोश हो चुकी है। वो तारीख थी 27 जनवरी सन 1963, जब ऐसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो ना तो कभी किसी के सामने जमाने में उससे पहले तक सार्वजनिक रूप से कहीं खुलकर रोए थे, ना ही कभी अपने सामने, जैसे उस दिन नेहरू जी खुद बिलख कर रो पड़े थे, वैसे किसी को रोते हुए देखना नेहरू जी को पसंद था। वो लता दीदी की आवाज की कुव्वत या खनक की ताकत और तासीर ही थी जो नेहरू जी से निडर आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री को भी रुला चुकी थी। जब लता दीदी की आवाज में गाया और प्रदीप का लिखा गाना ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी नेहरू जी ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सुना था। गाना गाने के बाद लता दीदी कॉफी पीने चली गईं। वहीं से उन्हें निर्देशक महबूब खान बुलाने पहुंचे और उनसे कहा था कि लता, आपसे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू तुरंत मिलना चाहते हैं। महबूब साहब ने नेहरू जी से पूछा था कि आपको कैसा लगा इस लड़की का गाया हुआ गाना। जवाब में आंखों में आंसू भर लाए नेहरू जी ने लता दीदी को लाड़ से अपने गले लगा लिया था। उसके बाद तत्काल ही उस गाने का मास्टर टेप हिंदुस्तानी हुकूमत की राजकीय प्रसारण सेवा यानी विविध भारती के कार्यालय पहुंचवा दिया गया। उसके बाद ही HMB म्यूजिक कंपनी उस गाने का रिकॉर्ड बनाकर खुले बाजार में ले आई। वही मधुर और खनकदार आवाज जो चीनी से ज्यादा मीठी और किसी चाक या टूटे हुए दिल से भी ज्यादा नाजुक होती थी। वही मधुर और दर्द भरी आवाज जो किसी नींद बेहोश शख्स को भी बोझिल नींद से जगाकर उसकी आंखें आंसुओं से भिगो डालने का दम रखती थीं। ऐसी लता दीदी की जमाने से रुखसती के साथ ही आज 92 साल बाद 6 फरवरी सन 2022 को हमेशा हमेशा के लिए वही आवाज आज वे आवाज कहिए या खामोश हो गई है। मतलब सबकी लड़ती लता दी, वही लता दी गीत संगीत की दुनिया के दुश्मन भी अपनी तमाम उम्र जिन लता दीदी के दोस्त, बच्चे या उनके हमसफर ही बनकर रहना पसंद करते थे। मतलब एक लता दीदी के तमाम प्रोफेशनल कंप्यूटर भी लता दीदी के व्यवहार और उनकी मधुर आवाज की चाशनी में लिपटे हुए थे, तमाम गिले शिकवे भुलाकर। हमेशा अपने संघर्षपूर्ण अतीत को साथ रखने वाली हर दिल अजीज लता दीदी ही सुरों की मलिका भी रहीं। सन 1949 में फिल्म अंदाज रिलीज होने के बाद तो हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया में पहले 3-4 स्थान तो उसके बाद मानो लता मंगेशकर के ही गानों के लिए फिक्स कर दिए गए हों। सबकी लड़ती और बेहद शर्मीले स्वभाव की मगर हमेशा सबसे कम बोलने वाली और सबसे बेहतर गाने वाली ऐसी लता दीदी ने 80 साल की उम्र में पहली बार कबूला था कि हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के पहले पर्दे पर उनकी आवाज में उस दौर की सुपर डुपर हिट रही फिल्म बरसात के लिए रिकॉर्ड किए गए गाने, जिसके बोल थे बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, जिसे बाद में फिल्म बरसात में राज कपूर और नरगिस दत्त के ऊपर फिल्माया गया था। लता दीदी कहती थी कि फिल्म बरसात में उनके इसी गाने ने गीत संगीत की दुनिया में उन्हें उड़ने के लिए खुला आसमान दिया था। यह लता दीदी की बिरला किस्मत का ही कमाल था कि जब सन 1948 में हिंदी फिल्म महल बाजार में आई, तब तक गीता रॉय के अलावा लता दीदी के सामने उन दिनों फिल्मी गानों की दुनिया में खड़ी हर बाधा, मतलब गायिका खुद ब खुद ही रास्ते से वक्त के साथ हटती चली गई। चाहे फिर वो जोराबाई अंबाला बाली रही हो या फिर शमशाद बेगम अथवा अमीरबाई कर्नाटकी या फिर पारुल घोष सी उस जमाने की मशहूर गायिका ही क्यों ना रही हों। तो दोस्तों सोचो, जो आवाज हिंदुस्तान से विशाल देश के प्रधानमंत्री को रुला देने का मादा भी रखती हो, भला उन लता दीदी की आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाने पर आज मैं ही क्या, आप में से भी भला कौन और क्यों नहीं बिलखेगा। सबकी लड़ती हर दिल अजीज आवाज ऐसी लता दीदी को बतौर श्रद्धांजलि पेश पॉडकास्ट की यह कड़ी आपके दिल तक पहुंच सकी या नहीं,
TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात बताना मुझे ना भूलें। आज ही आपसे थोड़ी देर बाद TV9 डिजिटल चैनल पर पॉडकास्ट की अगली कड़ी में उस गीत के किस्से के साथ जिसे गाने का मलाल या कहिए अफसोस तमाम उम्र जीते जी लता दीदी को सालता रहा कि उन्होंने वो गाना आखिर अपनी आवाज में रिकॉर्ड ही क्यों कराया था। उन्हें उस गाने को अपनी आवाज नहीं देनी चाहिए थी। उस गाने के किस्से को लेकर लता दीदी की मुंहजबानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।